हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एचएससी 2021 क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इन फैकल्टी के लिए किस प्रकार से रहेगा, इसके लिए जीआर जारी किया है। अब इस जीआर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स, इन सभी के दिमाग में, दिल में डाउट्स है। तो ये सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके, वैसे तो मैं आपके सामने साइंस स्ट्रीम के लिए रिजल्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन ये रिजल्ट या फिर ये एग्जाम्पल आप आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, एमसीवीसी के लिए, बायफोकल सब्जेक्ट के लिए, सभी के लिए इस एग्जाम्पल को कॉपी कर सकते हो। तो ये जो आपके डाउट्स है, ये सभी डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। जीआर में जो बातें कही गई है, जिस प्रकार से जीआर को लेके रिजल्ट बनाना है, उसी प्रकार का रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है। यहां पे मैं साइंस स्ट्रीम के लिए इसे बता रहा हूं। साइंस स्ट्रीम में भी जो जनरल साइंस के सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज में आपका मराठी या फिर हिंदी या फिर आईटी या फिर और कोई सब्जेक्ट रहेगा सेकंड लैंग्वेज में, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो इस जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स को लेके मैं यहां पे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यही आप आर्ट्स, कॉमर्स के लिए कॉपी कर सकते हो, यही आप बायफोकल सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जनरल साइंस जो है, इसमें क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स है, ये क्लास 12 में सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर ये सेकेंड लैंग्वेज मराठी, हिंदी और आईटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, या फिर किसी स्टूडेंट्स के बायफोकल सब्जेक्ट भी रह सकते हैं, क्रॉप साइंस, फिशरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। ठीक है, तो यही आप उसके लिए कॉपी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद का रिजल्ट खुद बना सकते हो। आपको क्लास 10th का आपका रिजल्ट पता है, आपको क्लास 11th का आपका रिजल्ट पता है, और जो इंटरनल असेसमेंट आपके कॉलेज में पूरे साल में हुआ है, उसके भी मार्क्स आपको पता है। तो इन सब को लेके आप खुद का रिजल्ट तैयार कर सकते हो। टीचर्स लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। देखिए रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपके मन में भी डाउट हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपके मन में भी डाउट हो सकते हैं। तो ये सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। वीडियो देखे बाद और भी अगर आपके कुछ डाउट है, वीडियो देखे बाद कुछ डाउट आपके क्लियर नहीं होते, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। आपके डाउट्स को लेके और एक वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूं, लेकिन जो भी डाउट्स है वो डाउट आप सभी मुझे पूछ सकते हो। जीआर जो है, इस जीआर को लेके ही, उसमें जो पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को लेके ही मैंने आज का वीडियो यहां पे प्रिपेयर किया है। तो देखिए, आपके पूरे डाउट्स मुझे आप जरूर पूछिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स आपके, या फिर पेरेंट्स, या फिर टीचर्स, इन सभी के दिमाग में, दिल में इस जीआर को लेके बहुत सारे डाउट्स है। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने यहां पे प्रिपेयर किया है। ओके, लुक हियर। अब यहां पे मैंने इंग्लिश के लिए 80-20, आईटी 80-20, फिजिक्स 70-30, 70-30, 70-30, मैथ्स 80-20। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे ये थ्योरी के मार्क्स हैं और ये सभी प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स, इसको बायफरगेट करना बहुत जरूरी है इस जीआर को लेके। जीआर में जो पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, अब फॉर्मूला आपको पता है, 30% 10 के मार्क्स, 30% 11 के मार्क्स और 40% 12 के मार्क्स, ऐसा आपको बताया गया है। लेकिन एक्चुअली 30-30-40 का फॉर्मूला किस प्रकार से वर्किंग में आएगा, यह समझ के लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एसएससी 2019, मतलब आप 2019 में, जिनका 2021 में क्लास 12 का रिजल्ट लगने जा रहा है, उन्होंने 2019 में क्लास 10 का एग्जाम दिया था और 2020 में क्लास 11 का एग्जाम दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमें पता है कि आपके क्लास 10th में जो 5 सब्जेक्ट्स है, उन 5 सब्जेक्ट में से ऐसे 3 सब्जेक्ट्स जिसके मार्क्स ज्यादा है, वही सब्जेक्ट्स को यहां पे कंसीडर करना है। लुक हियर, यहां पे मैंने आपके सामने इंग्लिश, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी, बेस्ट ऑफ 5 का आपका रिजल्ट है, इससे ज्यादा भी सब्जेक्ट आपके रह सकते हैं। लेकिन सपोज ये इतने सब्जेक्ट मैंने लिए, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको 3 सब्जेक्ट के कंसीडर करने हैं। सपोज यहां पे ये पूरे, अब ये बेस्ट ऑफ 5 है, बेस्ट ऑफ 5 में से एक सब्जेक्ट तो निकल गया,
बराबर है ना। तो बेस्ट ऑफ 5 में से ही 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं। अब देखिए इन 5 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें दिखते हैं। यहाँ पे 90 मार्क्स है, फिर 84 है, साइंस में 90 है, मैथ्स में 84 है और इंग्लिश में 80 है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स को मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम लिया, 90 + 84 + 80, ये बनेगा 0 + 4 + 0 मतलब 4, 8 + 8 16 + 9, 16 + 9 इट विल बी 25। तो 254 ये मार्क्स हमारे पास है। कितने मार्क्स कम हुए हैं, यहाँ से 10, यहाँ से 16 और यहाँ से 20, 20 + 16 36, 36 + 10 इट विल बी 46। देखिए 300 में से 46 कम हो रहे हैं, 254 यहाँ का सम है। ओके, अब ये 254 आउट ऑफ 300 है, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स का है, मैथ्स 100 मार्क्स का है, साइंस 100 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स ये 254 मार्क्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 80 20 70 30 ऐसा लिखा है। ऐसा क्यों? अगर आप इंग्लिश या फिर सेकंड लैंग्वेज और मैथ्स इसके बारे में अगर सोचते हो, ध्यान दीजिए, तो ये सभी सब्जेक्ट्स में 80-20 का फॉर्मूला है। 80 मार्क्स थ्योरी के लिए, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। और ये रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट में 70 मार्क्स प्रैक्टिकल थ्योरी को है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल को है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 80-20 और यहाँ पे 70-30 ऐसा लिया है। देखिए हमें इस 80 के बारे में सोचना है। ओके, अब ये जो 80 है, हम क्लास 10 का सोच रहे हैं, क्लास 10 के हमें 30% मार्क्स लेने हैं, लेकिन 30% मार्क्स कहाँ से लेने हैं? ये जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, ओके, इससे 30%, 80 मार्क्स के 30% मतलब 24 हो गए। तो हमें ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, लुक हियर, हमें 254 आउट ऑफ 300 इसका 24% लेना है, मतलब 24 से ये मार्क्स हमें कंसिडर करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 254 अपॉन 300 इंटू 24, ये अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो हमें मिलेगा 20.30। अब देखिए वैसे तो जीआर में बताया नहीं गया है कि ये पॉइंट के बाद का जो रहेगा इन्हें हमें किस प्रकार से कंसिडर करना है, लेकिन 10 के लिए उन्होंने क्या किया था, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है, सपोज पॉइंट के बाद 1 आ गया तो उसमें तो एक इंटीजर हमें आगे जाना है। मतलब अगर ये 20.32 है तो हम 20 नहीं लेंगे, 21 लेंगे। अप्रोक्सीमेटली हमें क्या लेना है, 21। आपका 20.1 आता है तो भी 21 लेना है। ओके, इस प्रकार से तो 20.32 को हमने यहां पे कंसिडर किया है 21.32 को, ठीक है। फिर 254 अपॉन 300 इंटू 21, ऐसा 21 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्या करना है, इस 70 से 30%, 70 का 30% 21। देखिए हम थ्योरी का परसेंटेज, थ्योरी से परसेंट ले रहे हैं, मतलब हमने 80% का 30% लिया, फिर हमने 70% का 30% लिया। 80 का 20%, 80 का 30% 24, 70 का 30% 21। तो ये जो आउट ऑफ 300 हमें 254 मार्क्स मिले थे, उसको हमने 21 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हमें यहाँ पे 18 मिल रहा है। 17.78 मतलब 18। कहीं पे अगर कैलकुलेशन में गलती हो सकती है तो आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ 21 मार्क्स है, यहाँ 18 मार्क्स है, ध्यान दीजिए 21 और 18। अब ये कहाँ कहाँ लिखना है, लुक हियर, इस इंग्लिश में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे 21 आएगा। ओके, जहाँ पे 80 है थ्योरी के लिए, वहाँ पे हमें 24 मतलब 24 से मतलब ये 21 लिखना है। 21 आउट ऑफ 24, जहाँ पे 80 है, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, तो यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 21 लिखा है। अब 18 या आउट ऑफ 21 लिखना है हमें। ओके, ये कहाँ कहाँ लिखने हैं, देखिए ध्यान दीजिए। फिजिक्स के लिए 70 मार्क्स का थ्योरी है, केमिस्ट्री के लिए 70 मार्क्स का थ्योरी है, बायोलॉजी के लिए 70 मार्क्स का थ्योरी है, तो यहाँ पे 18 इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। अब ये हुआ हमारा क्लास 10 का 30%। क्लियर कीजिए, क्लास 10 का बेस्ट ऑफ 3 जो सब्जेक्ट है उसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसा हमने बाइफरगेट किया है। क्यों? अकॉर्डिंग टू अवर क्लास 12 सब्जेक्ट्स, हमारे क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को लेके उसे बाइफरगेट किया है। सीधा हमने यहाँ पे 21 कंसीडर नहीं किया है। ओके, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 21, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 18। अब ये किस प्रकार से लेना है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपका क्लास 10 क्लियर हो रहा है अभी। अब बढ़ेंगे हम क्लास 11 की तरफ। सपोज क्लास 11 में, ये क्लास 11 आपका 2020 में हुआ है, क्लियर, ठीक है। आप 2020 में क्लास 11 पास हो गए हो, फिर क्लास 12 में चले गए। अब क्लास 11 में अगर किसी को
इस प्रकार के मार्क्स हो गए 80, 70, 80, 82, 90 और 86। तो हमें क्लास, ध्यान दीजिए, हमें यहां पे सीधा सीधा क्या करना है, हमें यहां पे सीधे सीधे 24%, मतलब सॉरी सीधा सीधा हमें 30% मार्क्स लेना है। अब ये भी 30% किस प्रकार से लेने हैं हमें, लुक हियर, इस इंग्लिश के मार्क्स इंग्लिश में देने हैं हमें क्लास 12th में, तो उसका 30% हमें पता है 80 का 30% 24 मिलता है, और ये 80 आउट ऑफ 100 है। तो हमने 80 अपॉन, जैसे यहां पे ये 254 आउट ऑफ 300 थे, ये सम जो हमें मिला था बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट थे, तो यहां पे 80 अपॉन 100 ये 24 रहेगा, सॉरी 80 अपॉन 100 इंटू 24 ये 19.2 रहेगा, तो ये रहेगा 20। समझ रहे हैं आप? देखिए आपको इंग्लिश में 80 मार्क्स मिले, लेकिन इंग्लिश यहां पे 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, बरोबर है। इस 80 से 30% मतलब 24, तो 80 अपॉन 100 इंटू 24 ये अप्रोक्सीमेटली 20 बना है। अगर आपको मराठी या फिर आईटी या फिर कोई और सेकंड लैंग्वेज है आपकी, वहां पे आपको 70 मार्क्स है, तो 70 अपॉन 100, वाई अपॉन 100, बिकॉज आउट ऑफ 100 मार्क्स है 70, उसको हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, ये 16.8 अप्रोक्सीमेटली 17 बना है। अब इन सभी के लिए हमने 21 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज ये देखिए, हाँ यहां से यहां हमारी, हाँ ठीक है, यहां फिजिक्स 80 है, लेकिन ये 80 मार्क्स का आउट ऑफ 70 ऐसा कंसीडर करना है, आउट ऑफ 70 के आउट ऑफ 70 नहीं, सॉरी 70 के 30%, 70 के 30% 21, 70 के 30%, ये देखिए फिजिक्स में 70 मार्क्स का थ्योरी है, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का थ्योरी है, बायोलॉजी में 70 मार्क्स का थ्योरी है, तो 70 का 30% मतलब क्या हुआ 21। तो हमने क्या किया, 80 अपॉन 100 को 21 से, 82 अपॉन 100 को 21 से, 90 अपॉन 100 को 21 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, अब ये पूरा, और फिर मैथ्स में 86 अपॉन 100 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 20, 17, 17, 18, 19, 21 अप्रोक्सीमेटली हमने कंसीडर किया है। 18.9 को जैसे 19 कंसीडर करेंगे, 20.6 को 21 कंसीडर करेंगे, 17.2 को 18 कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे क्लास 11 के मार्क्स हुए। देखिए मैंने यहाँ पे क्लास 11 के मार्क्स लिखे, कैसे, ये 24, 24, 21, 21, 21, 24। अब आपके समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ 24 है, ये आउट ऑफ 21 है, ये आउट ऑफ 21 है, ये आउट ऑफ 21 है, आउट ऑफ 24 है, ये आउट ऑफ 24 है। ओके, इस प्रकार के मार्क्स देखिए, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के मार्क्स हमें यहां पे मिले हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमारा पिक्चर यहां पे क्लियर होना चाहिए। जैसे 80 और 70 डिफरेंस 3 मार्क्स का, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 20, 17 ये आउट ऑफ 24, 17, 18, 19 आउट ऑफ 21 और 21 आउट ऑफ 24, इस प्रकार से, क्योंकि यहां पे 80, 80 और 80 मार्क्स है थ्योरी के लिए, फिर बाकी सब्जेक्ट में 70, 70 है, तो 21, 21, 21 हो रहा है। अब इन्हें और इन्हें हमें कंसीडर करना है, ये आपका 10 का 30%, ये आपका 11 का 30%। ओके, अब सपोज हम 12 के बारे में अगर सोचते हैं, तो 12 में भी हमें पता है इंग्लिश 80 + 20 मार्क्स का है, आईटी 80 + 20 का है, फिजिक्स 70 + 30 का है, अभी आपको पता है। ओके, अब सपोज आपका पूरे साल का जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है, इस इंटरनल असेसमेंट मतलब आपके कॉलेज में 3 पेपर हुए होंगे, आपके कॉलेज में 4 पेपर हुए होंगे, आपके कॉलेज में 5 पेपर हुए होंगे, किसी के कॉलेज में प्रैक्टिकल कंडक्ट किया गया होगा, किसी के कॉलेज में कुछ और प्रकार का इंटरनल असेसमेंट वहां पे लिया होगा, तो उनके इंटरनल मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं 70, 72, 68, 65, 63, 75। अब ये आउट ऑफ हमें देखिए 80, 80, 70, 70, 70, 80 इस प्रकार से लेना है। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, अब ये 70 मार्क्स हमें मिले हैं, ये 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 है, क्योंकि 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है यहां पे। तो देखिए, और इसका 40% लेना है, सॉरी ये 70% हुआ है, ये यहां पे क्या चाहिए 40%, इसका हमें 40% लेना है। किसका 40%? किसका 40%? 80 का, ये 32, 80 का 40% 32, 70 का 40% 28, 70 का 40% 28, 70 का 40% 28 और 80 का 40% 32। ओके,
तो ये जो मार्क्स आपको मिले हैं, देखिए ये जो आपको मार्क्स मिले हैं, इसका हमने यहाँ पे परसेंटेज लिया है। अब इसे 32 से 28 से 28 से 32 से हमने मल्टीप्लाई किया। ये आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं, या जो भी आपके कॉलेज में जो भी तरीका होगा मार्क्स देने का, तो उसमें से मार्क्स है 70, 72, 68, 65, 63, 75 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो मार्क्स है, ध्यान दीजिए, इन मार्क्स के लिए हमने इस प्रकार का क्योंकि यहाँ पे हमें 40% कंसिडर करने हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं 40%, ओके। ये एक्चुअली आपके मार्क्स, जो आपको मार्क्स मिले हैं, ये मार्क्स आपके हैं क्लास में, आपको क्लास 12th में पूरे साल में इंटरनल मार्क्स जो भी आपको दी है उन इंटरनल मार्क्स को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। अब ये होगा 28, 29, 28, 26, 26, 30 इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें पता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल ओरल है इंग्लिश का, आपको 19-20 दे सकते हैं, किसी को फुल भी, किसी कॉलेज में फुल भी दिए जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 19, 19, 28, 28, 29, 20 ऐसा ले रहा हूँ। बाय लक आपको यहाँ पे 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 20 ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इतने मार्क्स दिए, इसका मतलब आपके कॉलेज वाले इतने मार्क्स देंगे ऐसे नहीं, इससे ज़्यादा भी, मतलब आउट ऑफ मार्क्स भी आपको दे सकते हैं। अब हमें 4 मार्क्स जो हमारे पास दिख रहे हैं इनके बारे में सोचना है, 1, 2, 3, 4, इन सभी का सम लेना है, ओके। तो देखिए 21 + 20 + 28 + 19 ये 88 बनेगा। फिर 21 + 17 + 29 + 19 86, ये क्लास 12 के आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, ओके। फिर 18 + 17 + 28 + 28 इट विल बी 91। तो देखिए ये 4 मार्क्स हमें कंसीडर करने हैं, 4 टाइप के, 1, 2, 3, 4 4 टाइप के मार्क्स, ओके। 10 30%, 11 30%, 12 40% और प्रैक्टिकल, ठीक है ना। ये ज्यादा भी मार्क्स आपको हो सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। 70, 72, 68, 65, 63, 75 ऐसा मैंने लिया है। मैंने एवरेज मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किए, इससे ज्यादा भी मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं, कॉलेज में मिल सकते हैं, आपको दिए जा सकते हैं, इन द सेंस मिल सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा साल का इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। अब इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से करना है, इसके लिए भी जीआर में बताया गया है। इंटरनल असेसमेंट किसे कहेंगे, आपको ये 12th के मार्क्स किस प्रकार से देने हैं, अगर स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं भी आए होंगे तो किस प्रकार से उन्हें मार्क्स अलॉट करने हैं, ये सब कुछ जीआर में क्लियर किया है, ठीक है ना। सिर्फ जीआर में कैलकुलेशन का जो चल रहा है, विषय निहाय ऐसा जो दिया है, उसके लिए हम ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये पूरा टोटल हमारा होगा 529। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये 529, ध्यान दीजिए, ये 529 आउट ऑफ कितने, 600, 529 आउट ऑफ क्या, 600। ये पूरा सम कितना आना चाहिए, 600। क्यों, ये 100 मार्क्स, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, 100 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपके मार्क का मतलब आपके मार्क लिस्ट में ये मार्क्स रहेंगे 88, 86, 91, 90, 82, 92। ये कैलकुलेशन आपके मार्कशीट में नहीं रहेगा। आपको जो मार्कशीट दी जाएगी 12th स्टेट बोर्ड एग्जाम की, तो ये इस प्रकार के मार्क्स, मतलब आपको इंग्लिश में मार्क्स 88 कैसे मिले हैं उसका ये कैलकुलेशन, ओके। 86 कैसे मिले उसका ये कैलकुलेशन, 91 कैसे है, फिजिक्स में 91 मार्क्स मुझे कैसे मिले, तो इस प्रकार से मिले हैं, ओके। 90 मार्क्स मुझे किस प्रकार से मिले हैं केमिस्ट्री में, तो देखिए ये पूरा प्रकार है, इस प्रकार से आपको 90 मार्क्स यहाँ पे मिले। तो ये मैंने सिर्फ अब साइंस के लिए लिया है। ऐसा ही आप यहाँ पे सपोज आर्ट्स है तो ये 70-30 का नहीं रहेगा, 80-20, 80-20, 80-20, 80-20। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है फिर उनके लिए, क्योंकि आर्ट्स के लिए सभी 80-20 का पैटर्न रहता है, 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का ओरल रहता है या फिर इंटरनल असेसमेंट रहता है। कॉमर्स के लिए भी उसी प्रकार का है, ओके। अब सवाल उठता है बायफोकल सब्जेक्ट का। सपोज किसी का क्रॉप साइंस है, ध्यान दीजिए क्रॉप साइंस है, तो उसका ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा मैथ्स। तो इन दोनों के बजाय 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स रहेगी इसको। तो इस 200 में 180 + 120 ऐसा रहता है, 80 मार्क्स का थ्योरी, 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यहां पे आउट ऑफ 120 मार्क्स प्रैक्टिकल दिया जाएगा आपको। सपोज किसी का फिशरी साइंस है तो ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स वहां पे फिशरी साइंस रहेगा। किसी का कंप्यूटर साइंस है तो ये सब मराठी निकल जाएगा, फिर मैथ्स बायोलॉजी निकल जाएगा। इन दोनों के इंस्टेड ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स वहां पे कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स का रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है
तो बायफोकल सब्जेक्ट की भी कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है, बायफोकल अगर मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो मैं सेकंड लैंग्वेज निकाल दूंगा, अगर क्रॉप साइंस है सेकंड लैंग्वेज निकाल दूंगा, मैथ्स निकाल दूंगा, बचेंगे जो है वहां पे मुझे 200 आउट ऑफ 200 कंसीडर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 80+20 लिया है, वहां पे मुझे लिखना है 80+120, क्योंकि 80 मार्क्स का थ्योरी है, 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। ओके, ध्यान दीजिए। अब वहां पे भी हमें क्या करना है, अब ये सीधा सीधा आउट ऑफ 100 था, जब आपको आउट ऑफ 80 लेना है तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका कैलकुलेशन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, इसको लेके कुछ डाउट नहीं है अभी आपको, ठीक है ना। ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, ये मैंने एवरेज मार्क्स लिए, आपके मार्क्स ज्यादा भी रह सकते हैं ये, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट है। ओके, और प्रैक्टिकल के हमने यहाँ पे अलग मार्क्स लिखे हैं, ये आउट ऑफ 20 या फिर 30 ओरल रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, या फिर इंटरनल असेसमेंट जो भी रहेगा उसके ये मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मार्क लिस्ट में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में, दिल में किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रहने चाहिए। रिस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं उनके भी डाउट हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके भी डाउट हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट को लेके सभी को चिंता है। रिजल्ट को लेके सिर्फ आप स्टूडेंट्स चिंतित तो ऐसा नहीं, रिजल्ट को लेके टीचर्स भी चिंतित है, रिजल्ट को लेके पेरेंट्स भी बहुत चिंता कर रहे हैं किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पे लगेगा। अब ये वीडियो लेक्चर देखे बाद, ये वीडियो देखे बाद मुझे लगता है आपका सब कुछ, आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, क्लास 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए, MST CET और JEE के मैथ्स के वीडियो के लिए PN सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आपके कांटेक्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। इन वीडियोस को मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, किसी भी स्ट्रीम में, MCVC में होंगे, ओके, किसी भी स्ट्रीम में पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।